जैसे बेलपत्री है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा स्मरण करिए। उधर से घुटने तक के बीच का जो भाग है, अगर इस भाग में कहीं पर भी गांठ पड़ी हो, कोई तकलीफ हो रही हो, रजो धर्म से जुड़ी हुई, गर्भाशय से जुड़ी हुई, बच्चाडानी से जुड़ी हुई, या पुरुषों में भी अगर कोई तकलीफ उधर से लेकर जंघा के बीच में अगर कहीं कोई भी कष्ट होता है, उसको मिटाने के लिए नीलांबेश्वर महादेव का नाम ही काफी है। बेलपत्र का मध्य का जो हिस्सा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो बेलपत्री का पत्ता है और नीचे के जो दो पत्ते हैं, बीच वाले पत्ते और बीच के पत्ते के दो पत्तों के बीच में थोड़ी सी जो जगह दिखती है आपको, बेलपत्री की थोड़ी सी जगह दिख रही है। इस थोड़ी सी जगह में दुर्वा को रखकर, दुर्वा के साथ में नीलांबेश्वर महादेव के नाम से शिव जी के ऊपर केवल एक ही पत्ते को 7 बार नीलांबेश्वर महादेव, नीलांबेश्वर महादेव, नीलांबेश्वर महादेव 7 बार शिवलिंग के ऊपरी मुख, जो पंचमुख हैं शंकर भगवान के 5 मुख, फिर वो कल वाली बात, एकानंद चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। और वह 5 मुख शंकर भगवान के, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और एक मुख शिव जी का आकाश में। तो नीलांबेश्वर महादेव के नाम से जो तुमने दुर्वा को बीच के स्थान पर रखा है, बेलपत्री को पकड़कर शिव जी को 7 बार नीलांबेश्वर महादेव, नीलांबेश्वर महादेव 7 बार, 7वीं बार में उसको शंकर जी को समर्पित कर 7 बार ही लोटे से जल समर्पित करना है। उस जल को झेल कर लाना है, बेलपत्री दुर्वा वापिस लेकर आना है। दुर्वा को सुबह, बेलपत्री को प्रदोष काल में चबा चबा कर खाना है, और शिव जी के जल को रात्रि में सोने से पहले पी लेना है। धीरे धीरे अगर गांठ भी शरीर में हो गई होगी या यूरिन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो गई, तो धीरे धीरे मेरा बाबा उसको समाप्त करते जाएगा और स्वस्थ करते। डॉक्टर का इलाज भी करवाओ, दवाई भी लो, जांचें भी कराओ, और ये सब साथ में करते हुए साथ में बेलपत्री। कौन से महादेव? सब लोगों को नाम स्मरण वापिस होना चाहिए, इसलिए आप बोलोगे तो पड़ोसन अगर कुछ गलत बोल रही होगी तो उसको याद हो जाएगा। नीलांबेश्वर महादेव शिव जी के वामन पुराण के पृष्ठ संख्या 12 अध्याय नंबर 2 में वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं नीलांबेश्वर की लीला। कनक दानव पत्तों को तोड़ रहा है, वृक्षों को तोड़ रहा है, वायु को दूषित कर रहा है। जिस जलाशय के पास बैठता है कनक दानव, बड़े बड़े पत्थर उठाकर जलाशय में पटकता है। कई लोगों की आदत रहती है नदी के तट पर यहाँ का कंकर उठा के वहाँ पटकेंगे, वहाँ का कंकर उठाकर पानी में पटकेंगे, उसके छींटा लेंगे, उसको डुबक डुबक करेंगे। कहीं पत्थर फेंक रहे हैं, कहीं लकड़ी फेंक रहे हैं जलाशय में। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि यदि आपके घर में, आपके मंदिर में, आपके देवालय में, आपके शिवालय में यदि शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ रही है, पुष्प चढ़ रहा है, मंदिरों में बहुत सारा पुष्प एकत्रित हो रहा है, तो उसको ले जाकर विसर्जन करें। विसर्जन का मतलब ये नहीं है कि नदी में, तालाब में, बावड़ी में, कुएं में ले जाकर डालें। विसर्जन का मतलब है किसी एक स्थान पर उसको एकत्रित करें, और जब वो पूर्ण तरह से नष्ट हो जाए तो उसकी खाद बनाकर किसी पौधे में ले जाकर डालें, जिससे उस पौधे की उन्नति होना प्रारंभ हो जाए। जरूरी नहीं कि आप जलाशय को दूषित करें, जरूरी नहीं कि किसी नदी, तालाब, बावड़ी या कुंड को आप दूषित करें। विसर्जन का मतलब है कि जब आपने पूजन करी, पूजन करने के बाद आपने चावल का दाना लेकर शिव जी को समर्पित करा और अपनी पूजन का विसर्जन कर दिया, बाबा मेरी गलती को क्षमा करिए, मैंने जो कुछ भी गलती करी है इस पूजन में, अनुष्ठान में, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और वो निर्माल्य को ले जाकर आप एक और ले जाकर उसको एकत्रित करो। जब वो खाद बन जाए
पेड़ पौधों में डालो। नदी में डाल दिया, आगे जाकर वो सड़ता रहा, धीरे 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 वो बेकार होता रहा। ये हमारे यहाँ श्रेष्ठता नहीं, ये श्रेष्ठ नहीं। कई लोगों को तो आज तक दीपदान करना भी नहीं आता। हमारा निवेदन है, विष्णु पुराण को एक बार पढ़िएगा, पद्म पुराण को एक बार पढ़िएगा, और हिंदी में गीता प्रेस गोरखपुर की विष्णु पुराण लेकर आओ, पद्म पुराण लेकर आओ, कूर्म पुराण लेकर आओ, नारद पुराण लेकर आओ। जितनी पुराणे हैं उसका धीरे धीरे अध्ययन करो तो आपको दीपदान करने का फल मालूम पड़ेगा। कई लोगों के मन में आता है कि दिया जलाया और उस दिए को जलाकर पानी में छोड़ दिया तो दीपदान हो गया। शिव महापुराण की कथा कहती है कि दीप को लगाकर जल में छोड़ने की जगह घाट पर रखो। क्यों? घाट पर रखोगे और एक दीप, 1000 दीप दान कर रहे हो, उसमें से एक दीप नदी में छोड़ दो, तालाब में छोड़ दो, बावड़ी में छोड़ दो, बाकी के दीप घाट पर लगाइए। क्यों? क्योंकि घाट पर लगाए गए दीप पितरों को भी रोशनी देते हैं, पूर्वजों को भी रोशनी देते हैं, घर का वास्तु ठीक कर देते हैं, हमारे घर में कालसर्प दोष हो उसको समाप्त कर देते हैं। और घाट पर लगा हुआ दीप पितरों के पिंड दान के बराबर माना जाता है और पितरों का पिंड भी वो दीप के बल पर हो जाता है। इसलिए दीप घाट पर होना। पर कई लोगों की आदत होती है, नदी में गए हैं, अगरबत्ती मोमबत्ती वो कौन सा मिठाई के डब्बे ले लिए, मिठाई के डब्बे, फुलझड़ी के डब्बे इकट्ठे कर लिए। कार्तिक का महीना था, दीपदान करने गए थे, 1000 दीप बना बनाकर सारा नदी में छोड़ दिया। आगे जाकर वो कचरा इकट्ठा हो गया और पूरी नदी दूषित हो गई। उस माँ को दूषित नहीं करना है, उस माँ को शुद्ध करना, उस माता को शुद्ध करना। कनक दानव प्रकृति को नष्ट कर रहा है, और कनक दानव जब प्रकृति को नष्ट कर रहा था तब इंद्र को सूचना मिली और इंद्र ने आकर कनक दानवों से युद्ध किया। और कनक दानव से जैसे युद्ध करा तो इंद्र विजय प्राप्त नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि कनक दानव प्रकृति को नष्ट करने में लगा हुआ था। जितना वो प्रकृति को नष्ट करने में लगा हुआ था उतना ही वो कनक दानव पर धन, पर स्त्री, को अपना बनाकर अपने पास में रख लेता। पर धन को भी अपने पास रख रहा है, पर स्त्री को भी अपने पास रख रहा, और दोनों बर्बाद करते हैं। पराया धन, पराई स्त्री व्यक्ति को बर्बाद कर देती है, नष्ट कर देती है, दोनों बर्बाद करते हैं। और कनक दानव पर धन को भी एकाग्रित कर रहा है, पर स्त्री को भी एकाग्रित कर रहा है। इंद्र युद्ध करते करते वहां से निकल गए, चले गए। तब भगवान देवाधिदेव महादेव के पास जाकर इंद्र को लगा कि मैं किससे कहूं कि मैं इस युद्ध को जीत नहीं पा रहा हूं। भगवान शिव जी के पास इंद्र पहुंच गए, सारे देवता एकत्रित हो गए। पूछा देवाधिदेव महादेव ने, क्या बात है इंद्र, क्या हुआ? तुम तो युद्ध लड़ रहे थे कनक दानवों से और तुम यहां आकर खड़े हो गए, हुआ क्या? बहुत अंतर है महाराज। पहले के समय में आशीर्वाद देते थे, लोग खुश होते थे तो आशीर्वाद में कहते थे फूलो फलो। क्या बोलते थे? जम के तो बोलो जरा। ये कनक दानव मरेगा कैसे, कनक दानव का अंत कैसे होगा? तो भगवान शंकर ने कहा पुण्य बढ़ा लो, अपने पुण्य कैसे बढ़ाना है? तो कहा धन जो है उसको सत्कर्म में लगाओ, पर स्त्री का पर दृष्टि ना दे, भजन का बल बढ़ाएं, भक्ति का बल बढ़ाएं, स्मरण करें, भगवत नाम का कीर्तन करें। शिव महापुराण की कथा कहती है जब कोई मनुष्य, जैसे भगवान शंकर ने इंद्र से कहा कि एक पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर इंद्र जब तुम जल
धीरे धीरे उस लिंग पर समर्पित करोगे, शिवलिंग पर चढ़ाओगे, तो तुम्हारी शक्ति प्रबल होती चली जाएगी। शिव महापुराण की कथा में विद्धेश्वर संहिता में लिखा है, जब एक लोटा जल लेकर कोई भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शिव जी को जल समर्पित करना प्रारंभ करता है, तो उसके अंदर एक अलग से तेज उत्पन्न होने लगता है और उसकी वाणी भी धीरे धीरे सिद्ध होने लगती है, वो बल उसके अंतर्गत अपने आप आने लगता है। इसलिए सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। शिव को चढ़ाया गया वो एक लोटा जल हमें शक्ति उत्पन्न करता है, शंकर को चढ़ाया गया वो एक लोटा जल हमें बल उत्पन्न करता है, शिव जी को चढ़ाया गया वो एक लोटा जल हमारे जीवन में ऊर्जा उत्पन्न करता है। और कितनी ऊर्जा है महाराज। अग्नि पुराण का एक छोटा सा चरित्र है, ये कथा में बीच में हम उसको लेकर आ रहे हैं। महाराज, अग्नि पुराण का एक छोटा सा चरित्र, शंकर भगवान का एक परम भक्त था सुखदेव। अग्नि पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की अग्नि पुराण 292 नंबर पृष्ठ का ये संवाद है महाराज। सुखदेव शिव का परम भक्त, भगवान शंकर का परम उपासक। पांच ताऊ जी थे उसके। शिव की साधना सुखदेव कर रहा है। जरा कथा पर ध्यान देना, बहुत जीवन की सार्थकता सिद्ध करने वाली कथा है। 3 दिन मिले हैं, इसलिए आपको कथा ही कथा देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ज्यादा दिन होते ना, 5 दिन या 7 दिन की कथा होती तो इधर उधर की बात में थोड़ा सा घुमा फिरा कर फिर तुम्हें कथा में लेकर आते, पर 3 दिन में तुमको इतना बाबा झोली में भर दे, बस इतनी प्रार्थना भोलेनाथ जी से है, इतना दे दे 3 दिन में, इतना दे दे कि 3 महीने के अंदर तुम फिर कथा के पंडाल में आकर बैठ जाओ, इतनी कृपा। इसलिए कथा को ज्यादा प्रयास कर कर उस कथा को आपके बीच में लेके आए। सुखदेव ताऊ, काका, काकी, ताई, ताऊ के बच्चे, काका के बच्चे सब थे। सुखदेव की मां पिता के मरने के बाद मन विचलित होता था, मन विचलित। किससे? सुखदेव, उसका नियम था शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना, मंदिर की झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। आप में से कई मेरी बहनें हैं, कई मेरी जीजियां हैं, कई मेरे जीजा हैं, कई मेरी बेटियां, बेटा, कई माताएं, पिता यहाँ बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाते हैं, तो दूसरा व्यक्ति आकर हंसता है, क्यों? पंडित जी है तो सही, झाड़ू लगा लेंगे, सेवादार लगा तो है, झाड़ू लगा लेगा, पोछा लगा लेगा। तुम क्यों मंदिर में सफाई करते हो? तुम क्यों मंदिर में झाड़ू लगाते हो? तुम क्यों मंदिर में जाकर पोछा झाड़ू करते हो? किसी से कुछ मत कहो। ताना देने वाले को ताना देने दो, गाली देने वाले को गाली देने दो, अपशब्द कहने वाले को अपशब्द कहने दो। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। किसको किसको रो? घर से मम्मी पापा बच्चों को जब लेकर जाते हैं तो पूरी तरह से सिखा कर लेकर जाते हैं। देख माँ चल रहा है, कोई भी सामान टेबल पे रखा होगा, उठा के ऐसे मत खाना हो, जब कोई बोले तो खाना हो, और किसी से अपशब्द मत कहना। बच्चों को कितना सिखा पढ़ा कर लेकर जाते हो, और जैसे ही बच्चा मम्मी के साथ पहुंचा सामने वाली आंटी के घर और सामने रखा हुआ मिल गया रसगुल्ला, टॉफी, मिक्सचर, समोसा, कचौड़ी, बिस्कुट, इतने में बच्चा थोड़ी देर तक तो बड़े शांति से बैठा, उसके बाद धीरे धीरे हिला, हिलने के बाद खेलता हुआ टेबल के पास गया, फिर मम्मी ने पकड़कर
बोला था तो पीछे। हाँ, पीछे आया। फिर आंटी जैसे ही अंदर, ये बाहर तुरंत। फिर मम्मी ने खींचा, चुप बेटे, तेरे को बोला था ना, चुप चुप। उससे सहन नहीं हो रहा, उससे रहा नहीं जा रहा। और आखिरी में मम्मी जैसे ही आंटी से बात में चालू हुई, इसने रसगुल्ला उठा के मुंह में धर लिया, बिस्कुट खाना चालू। और मम्मी इधर से सिर पे पल्लू लेकर, अब तो मम्मी को भी नहीं देख रहा। इतने आप हाथ पकड़कर चलना सिखाते हो, आगे बढ़ना सिखाते हो, एक दिन वही तुम्हारे मार्ग में पत्थर डालकर तुमको धोखा देना जानते हो। ये दुनिया की रीति है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि भरोसा करना है किसी पर मत करो, भरोसा करना है तो केवल 3 पर करो। एक अपने आप पर, एक अपने बाप पर, और एक देवाधिदेव महादेव पर, बाकी का किसी पर नहीं। एक भरोसा अपने आप पर करो। कोई मंजिल तक जाना है तुमको, अगर कोई परीक्षा पास करना है, कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, कोई नौकरी की तलाश कर रहे हो, तुम्हारे मन में ये भाव आ जाना चाहिए कि मैं इस परीक्षा को पास करूँगा, मैं इस कंपटीशन एग्जाम में पहुँचूँगा, मैं इसको उत्तीर्ण कर लूँगा, मैं इसमें मेहनत करूँगा और मैं इसको सफलता की सीढ़ी पर चढ़ जाऊँगा, मैं सफल हो जाऊँगा। अपने आप पर भरोसा करो। जितनी संख्या में आप लोग आए हो शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए, पंडाल में बैठे हो, पंडाल के बाहर बैठे हो, कथा का पहला दिन है, आप लोग कथा में आए हो तो किस भाव से आए हो? कि मेरा भरोसा कहता है कि मैं कथा के पंडाल में बैठकर जो बाबा से मांगूंगी, क्योंकि शंकर भगवान की शिव महापुराण की कथा मेरे पिता का घर है, मैं जो बैठकर मांगूंगी मुझे विश्वास है कि मेरा बाबा मुझे देगा जरूर, तो वो देगा जरूर। विश्वास है तो शिव है। एक पत्र है, जिस भावना से, जिस भाव से, जिस हृदय से आप कथा श्रवण कर रहे हैं, वह भाव आपका शिव पूर्ण जरूर कर। बैठे हो आस लगाकर, विश्वास के साथ, इस पवित्र कथा का भले 3 दिन की कथा मिली हो, पर वो 3 दिन की कथा 3 महीने के अंदर तुम्हारी गोदी में सुख जरूर प्रदान करेगी, ये निश्चित है। भले 3 दिन श्रवण करिए। शिव तत्व है, बाबा की कथा कह रही है। सुखदेव ने मंदिर जाना नहीं छोड़ा, शिव की आराधना करना नहीं छोड़ा। परिवार के लोग ताना देते, हंसते, गालियां देते, इसलिए सावधान रहे, सावधान। शिव कथा कर रही है। भगवान शिव के इतना उपासक था, अग्नि पुराण की कथा कहती है, सुखदेव शिव का इतना उपासक था, इतना उपासक था कि भगवान शंकर की विरल भक्ति में लगा रहता। परिवार के लोग अब शब्द कहते, ताना देते, माँ को भी ताना देते, पर माँ अपने बेटे से नहीं कहते, वो अपने बेटे से नहीं कहते। परिवार के पास में बहुत धन था, वैभव था, सुखदेव को लेकर जाते काम धंधे पर, सुखदेव शिव जी की स्मरण करता, मंदिर में रुक जाता, शिव की भक्ति करता। अब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे निकलते चले गए। सुखदेव के भाई परिवार वाले साथ में लेकर जाते काम बंदे के लिए, और सुखदेव को भी मजदूरी जैसा काम करवाते, तो भी सुखदेव अपनी माँ को आकर नहीं बताता। सुखदेव जब माँ को आकर नहीं बताता, समय बीतता गया, बीतता गया। 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाता रहा। एक दिन बाबा भोलेनाथ ने ऐसी कृपा कर दी, सुखदेव के स्वप्न में आकर कह दिया, सुखदेव कल सुबह जल चढ़ाकर जब आए
तो यहां घर को छोड़कर चले जाओ, ये घर छोड़ दे। इस घर को छोड़ दे तू। सुखदेव घबरा गया। सुखदेव का नियम था शिव जी को जल चढ़ाकर उस जल को लेकर आकर अपने घर के लोगों को देना, पर घर का परिवार का कोई सदस्य उस जल को नहीं पीता था। सुखदेव वो जल ले जाकर माँ को दे देता था, माँ उस पात्र को लेकर रख देती थी। जल लेने के बाद जो जल बचता था सुखदेव की माँ आखिरी में उस जल को पी लेती थी, पात्र रखा रहता। समय बीतता गया। सुखदेव ने पूरे परिवार से कहा कि भोले बाबा ने रात्रि को स्वप्न में आकर कहा है कि ये मकान ध्वस्त हो जाएगा, ये घर टूट जाएगा, तुम सब छोड़कर चले जाओ। सारे परिवार वाले हंसने लगे। अरे तू तो बावरा है, तू तो पागल है, तू तो मूर्ख है, शंकर जी की भक्ति में लगा रहता है, काम धंधा कुछ सोचता नहीं है, दिन भर बस यही तेरे मन में होता है। परिवार के लोगों ने माना नहीं, पर माँ ने स्वीकार कर लिया। माँ ने कहा बेटा क्या हो गया? माँ शिवजी ने कहा है कि घर छोड़ दे। परिवार के लोगों को कह दिया पर कोई छोड़ने को तैयार नहीं। माँ ने कहा चल अपन दोनों चलते हैं। सुबह के समय पर सुखदेव ने माता को साथ लिया और तुरंत घर छोड़कर बाहर निकला ही था। निकलने के थोड़ी दूर बाद सुखदेव पुनः एक मंदिर को देखता है और मंदिर को देखकर याद आया कि मेरा पानी का लोटा तो घर रह गया। अग्नि पुराण का ये संवाद बड़ा सुंदर संवाद है महाराज जी, अग्नि पुराण का। इसमें एक भक्त के पात्र के जल के पात्र की भी महत्वता बताई। जल के पात्र चले गया, दौड़ कर गया, जो पानी का लोटा रखा था, पात्र रखा था, उसको लेकर आया। जैसे ही पानी का लोटा लेकर पहुंचा, थोड़ी देर बाद घर पूरा के पूरा ध्वस्त हो गया, जमीन में गिर गया, पूरा के पूरा जल में मग्न हो गया और पूरा घर डूब गया। जैसे ही डूबा, नेत्रों से जल बहने लगा सुखदेव के। सुखदेव अग्नि पुराण कहती है जो भगवान शिव को जल चढ़ाने वाला भक्त होता है, शिव उस भक्त को बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे देवाधिदेव महादेव। बोल बम का नारा है, अच्छी जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। हर हर महादेव शिव है। और कितनी बड़ी कृपा, जब तक शंकर जी के चढ़ाने वाले लोटा भी घर के अंदर था, तब तक उस घर का एक अंश भी भूमि पर नहीं गिरा। जैसे ही लोटा बाहर निकला और वो घर भी पृथ्वी पर गिर गया। शिव महापुराण की कथा कहती है कभी अपने अंदर ये अहंकार उत्पन्न मत करना कि मैं चला रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है वो तो कहीं ना कहीं कोई भक्त आपके परिवार में, कोई शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने वाला कोई शिव भक्त आपके परिवार में, आपके घर में रहता है। कोई लोटा जो रोज शिव के मंदिर जाता है, जल चढ़ाकर घर के अंदर आ जाता है, वो जल का पात्र तुम्हारे घर के अंदर रखा है। इसलिए तुम्हारा घर मेरे भोले बाबा ने सुरक्षित रखा है, शिव की कृपा से श्रेष्ठ रखा। ये उसकी उदार, ये उसकी करुणा, ये उसकी दया। इसीलिए आप लोगों से कहते हैं, निवेदन करते हैं, बार बार प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, निवेदन करते हैं, बार बार प्रार्थना करते हैं कि शिव के प्रति समर्पण का भाव जितना होगा, भगवान शंकर के प्रति समर्पण का भाव जितना होगा, शंकर के प्रति जितना समर्पण का भाव होगा, उतना जीवन सुखी होगा। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, बोलो बोलो, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। रुकिए
आप लोगों को आता है सबको? जम के तो बोलो, सब सुनते हो ना? तो पहले आप लोगों की आवाज यहां तक आना चाहिए। बोलो जरा, ऐसे मिलता जो कुछ भी, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। भगवान से केवल एक बार मांगो कि तेरी करुणा, तेरी दया, तेरी कृपा बने। हमने सोचा था 3 दिन की कथा है, इतने पत्र आएंगे नहीं, पर पहले दिन की कथा में इतने पत्र आ गए कि कुछ ही पत्र हम पढ़ पाए। शिव कृपा। स्कंद पुराण का अवंतिका खंड का पृष्ठ संख्या 721 गीता प्रेस गोरखपुर का स्कंद पुराण कह रहा है। स्कंद पुराण की कथा कर रही है। भगवान शंकर के पास इंद्रदेव गए और जाकर निवेदन करा, ये कनक दानव नहीं मरता। शिव जी की पूजन का वृतांत स्वयं शिव कह रहे हैं, स्वयं शिव। 3 शिवलिंग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा में। जो बेटा बेटी कहते हैं कि मुझे सफलता नहीं मिल रही, जो दुनिया के लोग कहते हैं मैं असफल हो रहा हूं, मुझे सफलता नहीं मिल रही, 3 शिवलिंग का वर्णन किया गया। पहले नंबर पर है लाल मट्टी के शिवलिंग का। जब हम पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है। अगर आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पूरा परिश्रम कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही, तो लाल मिट्टी के शिवलिंग की पूजन किसी भी एक शिवरात्रि पर करें, उस सफलता मिलती है। दूसरे नंबर पर मक्खन का शिवलिंग, ताजा ताजा माखन तैयार कर उसका शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना। माखन के शिवलिंग की पूजन किसने करी थी? तो कोई आपसे पूछे तो कहना स्वयं इंद्र ने, स्वयं कुबेर ने, स्वयं माता लक्ष्मी ने, स्वयं माता लक्ष्मी, स्वयं कुबेर ने, स्वयं इंद्र ने माखन के शिवलिंग की आराधना करी, मक्खन के शिवलिंग की साधना करी, शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन कर उसका विसर्जन। और तीसरे नंबर पर आता है बेलपत्र चंदन के शिवलिंग का पूजन। जब शरीर में कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, डॉक्टर ने कह दिया कि शरीर में गठान आ गई है और वो गठान गल नहीं रही, डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं। शिव महापुराण में डॉक्टर को शिव कहा गया। डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, दवाइयां बोले तो दवाइयां खाओ, जांचे बोले तो जांचे कराओ। साथ में डॉक्टर अपना काम करे, तुम अपना काम करो। कहीं बेलपत्री का यदि कोई पेड़ मान लो सूख गया और कोई पेड़ सूखा हुआ है और वो सूखे हुए पेड़ की अगर कोई लकड़ी मिल जाए, उस लकड़ी को घिस घिस कर उसका चंदन इकट्ठा करो, चंदन से शिवलिंग का निर्माण करो, शिवलिंग का निर्माण कर उस शिवलिंग की पूजन आराधना करने के बाद एक पात्र के अंदर उसी चंदन के शिवलिंग का विसर्जन कर दो। विसर्जन करे हुए उस चंदन को अपनी नाभि से ऊपर के भाग में, मतलब वक्ष स्थल पर
और ये मस्तक से पीछे के भाग में थोड़ा सा उस चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। कितनी भी गठान बढ़ गई हो, चाहे बच्चादानी में बड़ी हो, चेस्ट में बड़ी हो, चाहे ब्रेन ट्यूमर हो गया हो, धीरे धीरे वो गठान गलना प्रारंभ हो जाती है और वो गठान पूरी समाप्त हो जाती है। बेलपत्र का शिवलिंग, मक्खन का शिवलिंग और लाल मट्टी का शिवलिंग, ये दोनों शिवलिंग, तीनों शिवलिंग प्रखर हो। ये तीन शिवलिंग की बड़ी प्रखरता हो। तीन शिवलिंगों का स्मरण किया। इंद्र ने कहा कि ये कनक दानव के प्राण नहीं छूट रहे, क्या करा जाए। भगवान शंकर ने पूजन आराधना, शिव की साधना, स्वयं शिव बता, स्वयं शंकर ने फिर कनक दानव का संहार कर दिया। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। शिव कथा कहती है शिवलिंग की पूजन इंद्र ने करना प्रारंभ करी। और जब इंद्र ने शंकर भगवान की पूजन करना प्रारंभ करी, शिव ने ऐसा तप बल इंद्र में बढ़ा दिया कि कनक दानव का संहार हो गया। पर कनक दानव तो मर गया, पर कनक दानव का पिता अंधकासुर क्रोध में लाल हो गया और शिव जी से युद्ध करने के लिए आ गया। भगवान देवादिदेव महादेव से युद्ध करने, भगवान शंकर ने उस अंधकासुर पर क्रोध करा। क्रोध करते से ही शिव जी के मस्तक से पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिर गई और अंगारे की तरह लाल, एकदम धधकता हुआ लाल एक बच्चा पृथ्वी से प्रकट हुआ, जिसका नाम मंगल रखा। मंगल, नौ ग्रह में एक मंगल ग्रह ऐसा है जो भगवान शिव के पसीने के द्वारा, शिव के द्वारा प्रकट हुआ है, जिसको शंकर का ही अंश माना गया है। इसलिए शिवजी ने उसका नाम अंगारेश्वर रखा है। अंगार। और कितनी कृपा करी है भगवान भोलेनाथ ने, स्वयं मंगल ग्रह, उन 9 ग्रह देवता के जो सेनापति के रूप में विराजित हो रहे। कितनी करूं, बोलंगारेश्वर महादेव की। शिव महापुराण की कथा कहती है, अंधक जब पृथ्वी से बालक ने जन्म लिया, मंगल ग्रह प्रकट हुए, मंगल बालक प्रकट हुआ। वो छोटा सा बालक यहाँ वहां भ्रमण कर रहा था, पूरा शरीर लाल था, तेज पुंज था, शिव का अंश स्वरूप था, अंगारे की तरह धधकता हुआ लाल स्वरूप था। कौन उसको गोदी में ले, कौन इतने धधकते हुए अंगारे को गोदी में ले रो रहा था, बिलख रहा था। तब भगवान शिव ने उस बालक को, मंगल को अपनी गोदी में लेकर उसके मस्तक पर हाथ रखकर कहा, सुन मंगल, तो ग्रहों का सेनापति रहे, सुख देना तेरा कार्य रहेगा, हर कार्य में मंगलता तू प्रदान करेगा। सती माता जो भगवान देवादिदेव महादेव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, उन्होंने, दुनिया के लोग कहते हैं केवल पार्वती जी ने तप किया शिव जी को प्राप्त करने के लिए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जितना तप माता पार्वती जी ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए करा, उससे 1000 गुना ज्यादा तप माता सती ने भी शिव जी को प्राप्त करने के लिए करा था। 1000 गुना ज्यादा।
और ये तब की ही साधना होती है। आप और हम जब कहीं किसी किसी स्थान पर जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो वहां तब की ही तो साधना है। ददरुआ वाले महाराज जी बैठे हुए हैं, डॉक्टर हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ पर पूर्व में हम भी 2 साल पहले शिव महापुराण की कथा वहाँ कर चुके। सिद्ध स्थान। कल दोमेश्वर बाबा का दर्शन करने के लिए गए थे, वहाँ भी दर्शन किया। बड़ा सिद्ध स्थल। और आने वाले समय में डबरा का जो ये नवग्रह मंदिर है, जहाँ पर नवग्रह देवता अपने परिवार के साथ बैठ रहे हैं, आने वाले समय में दुनिया के लोग यहाँ भी शक्तिपीठ पर दर्शन करने के लिए पूरा विश्व का व्यक्ति करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई लड़का कोई लड़की 24 साल 25 साल 30 साल 26 साल 28 साल 35 साल 42 साल का भी हो गया, शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, संबंध नहीं आ रहे, एक काम करना प्रारंभ कर दो। कोई व्यक्ति एक दुकान खोलता है, बंद करता है, दूसरी दुकान खोलता है, बंद करता है, बार बार माल भरता है, उसको सफलता ही नहीं मिलती। बहुत प्रयास कर लिया, सफलता नहीं मिल रही है। दुकान बदल बदल कर देख लिया, काम बदल बदल कर देख लिया, आखिरी में वहीं की वहीं शून्य पर आकर खड़ा हो जाता है। कोई व्यक्ति मकान को बनाने का सोचता है, बनता ही नहीं है, बहुत प्रयास करता है। तो उसके लिए कहा गया, मंगलवार के दिन, यदि मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि पड़े और उस दिन भगवान शंकर को एक लाल चंदन का चावल का दाना और एक सफेद चावल का दाना, एक लाल पुष्प, एक सफेद पुष्प और 2 लोटा जल शिव जी को एक साथ यदि समर्पित किया जाए, अंगारेश्वर महादेव का नाम लेकर केवल 2 या 3, और यदि आप लोगों कहें कि गुरुजी आप कहाँ से बोल रहे हैं, तो फिर निवेदन करेंगे। स्कंद पुराण का अवंती का खंड, गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण लाओ, पृष्ठ संख्या 721 में लिखा हुआ है, मंगलवार के दिन चतुर्थी पढ़ने पर जो शिव जी को 3, 5 या 7 मंगलवार, चतुर्थी का संगम यदि मंगलवार के दिन हो, और यदि शिव जी को लाल चावल, सफेद चावल, लाल पुष्प, श्वेत पुष्प और 2 लोटा जल जब शिव को दोनों हाथों से समर्पित करता है, तो उसका मंगल अपने आप सुख देना प्रारंभ कर देता है। उसका कार्य सफल होता ही, उसका कार्य सफल होगा, उसको फल प्राप्त होगा, उसको फल मिलने लगे। लोग कहते गुरुजी 35 साल की हो गई, शादी नहीं हो रही, 25 साल की हो गई, शादी नहीं हो रहा, संबंध नहीं आ रहा। मंगलवार के दिन चतुर्थी पड़े, उस दिन एक लाल चंदन का चावल, एक दाना चावल का, एक दाना सफेद चावल का और एक लाल चावल का दाना लेकर जाओ, 2 पुष्प लेकर जाओ, 2 लोटे जल लेकर जाओ। शिव जी को पहले चावल समर्पित करो, पुष्प समर्पित करो, फिर धीरे धीरे दोनों लोटे से जल से उसको चढ़ाना प्रारंभ करें। शिव को अर्घ बड़े भाव से जब जल चढ़ाएंगे, 2-3 मंगलवार यदि चतुर्थी जुड़े हुए मंगलवार में, मतलब मंगलवार की चतुर्थी पढ़ना चाहिए, चतुर्थी के दिन मंगलवार पढ़ना चाहिए। जो जुड़े हुए समय पर कर लेता है, बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका विवाह ना हो। विवाह होता जरूर है और कार्य में उन्नति जरूर होती है, सफलता जरूर। शिव को बेलपत्र, शिव को जल, शिव को पुष्प, शिव को धतूरा, शंकर भगवान को ये सब कुछ देने से पहले भगवान शंकर को देना होता है आपका विश्वास, आपका भरोसा। बेलपत्र चढ़ा रहे हैं हम, धतूरा चढ़ा रहे हैं हम, जल चढ़ा रहे हैं, सब कुछ हमने भगवान शंकर को दिया। पर उस जल चढ़ाने में, उस बेलपत्र चढ़ाने में, उस धतूरा चढ़ाने में यदि हमारा विश्वास ही नहीं है, तो शिव
ना तुम्हारा बेलपत्र स्वीकार करता है, ना तुम्हारा जल स्वीकार करता है। शिव ना तुम्हारा धतूरा स्वीकार करता है। रामचरितमानस में तुलसी बाबा जी ने शंकर विश्वास रूपिणो, शिव को विश्वास कहा है। रामचरितमानस में तुलसी बाबा कहते हैं कि भगवान देवादिदेव महादेव विश्वास का प्रतीक है, और भगवान शिव जब विश्वास का प्रतीक है, भगवान शंकर जब विश्वास का प्रतीक हैं, तो उनको क्यों ना हम विश्वास दें, हम भरोसा दें, हम दृढ़ता दें। सब कुछ शिव जी को दे देते हैं। एक लाख सवा लाख बेलपत्र हम शंकर भगवान को चढ़ाएंगे, शिव जी खुश हो जाएंगे, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे। हम 100 लीटर दूध चढ़ाएंगे, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे। मैंने संकल्प लिया है कि भगवान शंकर को इतना दूंगी, शिव को प्रसन्न कर लूंगी, भगवान शंकर को प्रसन्न कर लूंगी। पर महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है कि शिव को ना तुम्हारा 100 लीटर दूध चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारी 1.25 लाख बेलपत्र चाहिए। शंकर भगवान को तो केवल पवित्र मन से और पूर्ण भरोसे से एक बार पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कह लिया, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कह लिया, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लिया, शंकर भगवान उतने में तुम्हारा कल्याण करना प्रारंभ कर देते हैं। उतने में ये स्पीकर चल रहा है, चल रहा है, स्पीकर और नहीं चल रहा है, सुनो। शिव उतने में स्वीकार कर लेते हैं, भगवान शंकर उतने में स्वीकार कर लेते हैं। शिव तुम्हारे विश्वास से प्रकट होते हैं, भरोसे से। 3 दिन मिले हैं शिव महापुराण के लिए। नवग्रह भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर, और सारे ग्रहों में 2 ग्रह ऐसे हैं, एक मंगल और एक शनि, जो व्यक्ति को देते भी खूब हैं और व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार उसको दंड भी बहुत देते हैं। जो नवग्रह भगवान का मंदिर यहाँ डबरा मध्य प्रदेश में बन रहा है, तैयार हो गया है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इस डबरा नगर वालों को बाद में मालूम पड़ेगा कि नवग्रह भगवान जब किसी जगह पर बैठते हैं अपने परिवार के समेत, तो उस नगर को इतना वैभव से भर देते हैं, उस क्षेत्र को इतना धन देना प्रारंभ करते हैं कि उस क्षेत्र की पूरी जितनी भी दरिद्रता है वो समाप्त होती चली जाती है, उसका कष्ट दूर होते चले। और एक भी ग्रह, यहाँ विद्वान संत आएंगे, साधु आएंगे, गुरु आएंगे, तपस्वी आएंगे, और भी विद्वान संत यहाँ पर विराजमान है। किसी भी विद्वान संत से जाकर पूछिएगा, साधु से जाकर पूछिएगा, गुरुजन से जाकर पूछिएगा कि जितने ग्रह हैं, ये 9 ग्रह किसकी ऊर्जा से, किसके तेज से और किसकी प्रबलता से चमकते हैं और दुनिया को चमकाते हैं, तो सारे संत कहेंगे कि शंकर भगवान की कृपा से ये सारे ग्रह चमकते हैं और सारे ग्रह चमकाते हैं। चमक भी रहे हैं और चमका भी रहे हैं सारे।
शनि भगवान को जब पांव में लचक आ गई, श्राप लग गया अपनी माता का, शिव की भक्ति करी, काशी में रह गए और शिव ने उनको स्वीकार कर लिया। नवग्रह देवताओं में से एक ग्रह ऐसा है मंगल, जो भगवान शंकर के द्वारा प्रकट किया गया। शिव के द्वारा जो प्रकट किया गया। स्कंद पुराण का अवंतिका खंड, स्कंद पुराण का अवंतिका खंड, गीता प्रेस गोरखपुर की अगर स्कंद पुराण आप पढ़ते हो, उसका अवंतिका खंड निकालेंगे तो पृष्ठ संख्या 721। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड के गीता प्रेस गोरखपुर की अगर आप स्कंद पुराण पढ़ रहे हैं तो उसकी पृष्ठ संख्या 721 में वर्णन मिलता है अवंतिका खंड में कि एक कनक दानव हुआ। और वो कनक दानव इतना उपद्रवी था, पृथ्वी को जहां जहां पर खड्डे नहीं थे वहां खड्डे कर देता था, वृक्षों को तोड़ देता था, जल को दूषित कर देता था, अग्नि को दूषित कर देता था, वायु को दूषित कर देता था। इतना कष्ट देता था वो कनक दानव कि सारे देवता परेशान हो गए। सारे देवता परेशान हो गए। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जब जब व्यक्ति की जिंदगी में दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बहुत ज्यादा उसके जीवन में जब संघर्ष चालू होता है, और यदि वो एक बार भी देवादिदेव महादेव के मंदिर में जाना प्रारंभ कर देता है तो उसके कष्ट मिटना अपने आप प्रारंभ हो जाते हैं, उसके दुख मिटना प्रारंभ। अवंतिका खंड स्कंद पुराण वर्णन कर रहा है। कनक दानव पृथ्वी को खोद देता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, बैठे बैठे किसी किसी माताओं की, किसी किसी मेरे जीजियों की, किसी किसी मेरे जीजाओं की, बेटों की, बेटियों की आदत रहती है कि वो बैठे बैठे कोई भी चीज उठा के जमीन को खुरदते ही रहते हैं। इनके पास कोई काम नहीं रहता, बस जमीन को खुरदना। फ्री बैठे रहेंगे तो अपने नखून के पास में जो खाल निकलती रहेगी उसी को खरोदते रहेंगे। किसी किसी की आदत रहती है, पैर में अगर कोई खाल निकल रही है तो उसी को निचोड़ते रहेंगे, निकालते रहेंगे, खोदते रहेंगे। और शिव महापुराण की कथा कहती है, यह अच्छी बात नहीं है। पृथ्वी पर बैठे हो, आसन पर बैठे हो, या घर में किसी भी स्थान पर बैठे हो, उस समय पर ना तो पृथ्वी को खरोदो और ना अपने शरीर की उंगली हो, हाथ हो, शरीर का कोई अंग हो, उसको खरोदना नहीं चाहिए। इससे दो चीजें आती हैं, एक कर्जा भी बढ़ता है, दूसरी दरिद्रता बढ़ती है। कोई व्यक्ति दुकान पर बैठे बैठे दिन भर अपने हाथ को, उंगलियों को खरोदता रहे, नाखून ही तोड़ता रहे, हाथों से नाखून चबाता रहे, या